Welcome to our channel Dikshit Maths Classes. हेलो बच्चों, आज हम समुच्चय के प्रकारों में उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, समष्टीय समुच्चय, पूरक समुच्चय, समुच्चयों का अंतर और समान समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने समुच्चय को निरूपित करने की विधियां और समुच्चय के प्रकारों के अंतर्गत रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स गो। उपसमुच्चय, इसको हम लोग इंग्लिश में सबसेट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, उपसमुच्चय क्या होता है? तो जैसे मान लिया हमारे पास में कोई दो सेट ए और बी हैं, तो यदि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में भी हों, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हों, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हों, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हों, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि अगर हमारे पास में दो समुच्चय ए और बी हैं, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हों, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको हम प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में इससे पहले हम जान लेंगे कि इसको हम किस सिंबल से निरूपित करते हैं। तो हम इसको यहां पर देख लेंगे कि इसे ए सबसेट बी, इसको पढ़ा जाता है ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। इसे ए सबसेट बी, ये हमारा सबसेट का साइन है, बी से निरूपित करते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप में हो जाएगा ए सबसेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए implies that x belong to b। a सबसेट b, तो a सबसेट b का मतलब क्या है कि a के सभी एलिमेंट्स b में होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर एलिमेंट x कंसीडर किया है, तो अगर हमारा एलिमेंट x a में इंक्लूड है, तो वही हमारा एलिमेंट x b में भी होगा। तो इसका मतलब हमारा a सबसेट किसके हो जाएगा? b के हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे। यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 तथा b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तब तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं
हमारे पास में दो सेट ए और बी हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4, ये सभी एलिमेंट्स हमारे सेट बी में भी हैं। भाई 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स हमारे सेट बी में भी हैं। तो इसलिए हम ए को बी का क्या कहेंगे? सबसेट। तब ए सबसेट ऑफ बी। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे इसका। यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सम संख्याएं तथा एक दूसरा सेट बी कंसीडर करेंगे एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याएं। हमने यहाँ पर दो सेट ए और बी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में कंसीडर किए हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट ए में हमारे एलिमेंट्स हैं सम संख्याएं, ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। क्योंकि सम संख्याओं में हमारी संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इसलिए जो सम संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसलिए सेट ए जो है वो बी का हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब ए सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा उपसमुच्चय और उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट उचित उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट के नाम से भी जानते हैं। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है? यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो। ये तो हमने उपसमुच्चय में पढ़ा है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो। लेकिन समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो। फिर से इसको हम सुन लेंगे कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय ए में ना हो, तो
समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये हमारी उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन है। अब आगे इसे ए प्रॉपर सबसेट बी, ये जो हमारा सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का है। ए प्रॉपर सबसेट बी से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। तो ये हमारी उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन है। अब इसका हम प्रतीकात्मक रूप देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप ए प्रॉपर सबसेट बी, तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए implies that x belong to b। कहने का मतलब है ए प्रॉपर सबसेट बी में सेट ए के सभी एलिमेंट्स तो सेट बी में होने ही चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स कंसीडर कर रहे हैं, जो अगर सेट ए में है तो वो एलिमेंट हमारा सेट बी में भी होना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट हम ए कंसीडर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 तथा सेट बी कंसीडर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसके जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे सेट बी में हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट 5 और 6 हैं वो हमारे सेट ए में नहीं है। तो हमारी जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है वो यही है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स तो सेट बी में होने चाहिए, लेकिन सेट बी में कम से कम एक अवयव हो। तो यहाँ पर 2 है, 5 और 6, तो वो हमारे सेट ए में नहीं है। तो इसलिए ए हमारा बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। यदि a is equal to x h dash x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तथा b is equal to x h dash x अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट ए में हमारे एलिमेंट्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये 5 स्वर हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अक्षर जो है वो ए बी सी से एंड सो ऑन एक्स वाई जेड सारे अक्षर यहाँ पर कंसीडर होंगे। तो इसलिए जो हमारे स्वर हैं वो सभी अक्षर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अक्षर में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो जो एक्स्ट्रा है वो हमारे स्वर के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ए है वो बी का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा।
तब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये हमारा उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समष्टि समुच्चय के बारे में। तो बच्चों, समष्टि समुच्चय क्या होता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई विचाराधीन समुच्चय, जिन समुच्चयों पर हम विचार कर रहे हैं, तो वे सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कई विचाराधीन समुच्चय जो हैं वो किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। तो इस स्थिति में उस समुच्चय को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय, मान लिया U के उपसमुच्चय होते हैं। इस स्थिति में समुच्चय U को समष्टि समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास में एक सेट U है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा सेट U है। कुछ विचाराधीन समुच्चय ले लेते हैं। जैसे मान लिया एक सेट A है, 2 4 6 तथा एक सेट B ले लेते हैं, 1 3 5 तथा एक सेट C ले लेते हैं, 7 8। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट A है वो U का सबसेट है। जो A है वो U का क्या है? सबसेट। सबसेट का मतलब हम पढ़ चुके हैं अभी कि A के सभी अवयव U में आने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो A के एलिमेंट U 2 4 6 हैं वो हमारे U में आ रहे हैं, तथा B सबसेट भी हमारा U के है, क्योंकि जो B के एलिमेंट्स 1 3 5 हैं वो भी हमारे U के अंदर आ रहे हैं, तथा C भी हमारा सबसेट किसके है? U के। तो हमने देखा कि जो हमारे विचाराधीन समुच्चय A B C थे, ये तीनों हमारे U के उपसमुच्चय हैं। तो इस स्थिति में हमारा U क्या कहलाएगा? समष्टि समुच्चय कहलाएगा। तो अतः U समष्टि समुच्चय होगा। तो ये हमारा समष्टि समुच्चय है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। पूरक समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो बच्चों, पूरक समुच्चय क्या होता है? इसके लिए हमको समष्टि समुच्चय की आवश्यकता होती है।
तो हमने मान लिया कि हमारे पास में एक समष्टि समुच्चय U है तथा एक कोई अन्य समुच्चय A है और हमें A का पूरक समुच्चय निकालना है। तो समुच्चय A को हम समष्टि समुच्चय में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, या हम इसको इस शब्द में भी कह सकते हैं कि समष्टि समुच्चय U में से समुच्चय A के अवयवों को हटाने पर जो प्राप्त समुच्चय होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। तो इसको नोट कर लेंगे। यदि U एक समष्टि समुच्चय है तथा ये कोई समुच्चय है तो U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। A का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर जो डैश लगाया है ये डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, या हम इसको A और हाथ में C लगा देते हैं, C मतलब कॉम्प्लीमेंट से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है x such that x belong to U। फिर हमने कहा कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो, मतलब अगर x U में है तो फिर हमारा x A में नहीं होना चाहिए। x belong to U, x does not belong to A। अगर x U में बिलोंग कर रहा है तो वही x हमारा A में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो A का पूरक समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। हमारे पास में एक समष्टि समुच्चय U है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा एक कोई अन्य समुच्चय A ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो तब A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा U माइनस A, मतलब U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो। तो यहाँ U के ऐसे कौन से अवयव हैं जो A में नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि जो अवयव 5 6 7 8 है वो हमारा A में नहीं है। तो जब U माइनस A करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5 6 7 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समुच्चयों के अंतर के बारे में। तो हमारी हेडिंग नेक्स्ट है समुच्चयों का अंतर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो समुच्चय होंगे और उनका हमें क्या निकालना होगा, अंतर निकालना होगा। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। यदि A और B
कोई दो समुच्चय हों तो समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी में ना हो। समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी में ना हो, समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाते हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में a माइनस बी, अंतर समुच्चय में हम इसको a माइनस बी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा x such that x belong to a implies that x does not belong to b। मतलब समुच्चय a के वे अवयव जो समुच्चय b में ना हो, तो ये हमारा समुच्चयों का अंतर कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। जैसे हमने दो समुच्चय ए और बी कंसीडर किए। माना एक समुच्चय ए है ए बी सी डी ई तथा समुच्चय बी है सी डी ई। तब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए के कौन कौन से अवयव बी में नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि अवयव स्मॉल ए और स्मॉल बी ये हमारा समुच्चय बी में नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये हमारा समुच्चयों का अंतर हो गया है। तो बच्चों आज हमने समुच्चय के जो अन्य प्रकार शेष थे उनके बारे में अध्ययन किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।